दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें पहला चैप्टर है यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्यापारी व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो वास्को डी गामा। भारत आगमन 17 मई 1498 को। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जमोरिन स्थानीय शासक था। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? जमोरिन स्थानीय शासक था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में। बाद में तंबाकू कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की? हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। विभिन्न देशों के खोजकर्ता में है खोजकर्ता वास्को डिगामा भारत की खोज किया था। कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। और तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था। और बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप का खोज किया था। दोस्तों एक बार और इसको करते हैं। वास्को डिगामा भारत का खोज किया था। कोलंबस अमेरिका का खोज किया था। कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था। और तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था। और बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे दक्षिण अफ्रीका माना जाता है? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो अल्बुकर्क को। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आलमेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड। पुर्तगाली के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन में पढ़ेंगे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इस्तादो द इंडिया कहा जाता है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्तादो द इंडिया कहा जाता है। देश पुर्तगाल। स्थापना जो है 1498 में हुआ था। भारत में प्रथम फैक्ट्री कोचीन में बनाया था। दूसरा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज ब्रिटेन की कंपनी थी। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी सूरत में। 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी सूरत में। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड हॉलैंड की कंपनी थी
और 1602 ईस्वी में स्थापना हुई थी। और मुसलीपट्टनम में इसकी प्रथम जो है फैक्ट्री थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क की थी, जो 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में त्रेंकोर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क 1616 ईस्वी त्रेंकोबार्ट ट्रावनकोर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेज ओरिएंटेस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेज ओरिएंटेस फ्रांस 1664 सूरत 1664। दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन, वो भी पहली फैक्ट्री जो है भारत में सूरत में थी, और फ्रांसीसी कंपनी की भी जो है पहली फैक्ट्री जो है सूरत में ही थी। यहाँ क्रम में देखेंगे यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन क्रम में पुर्तगाली, डच, ब्रिटेन, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश या अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत 1961 में भी यहीं से गए थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी वीडियो में कल करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।